ईरान अमरीका जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका ने ईरान पर बमबारी का दायरा वसी कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों ने मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 3 शहरी जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। अमरीकी हमलों के दौरान सिरिक, बंदर अब्बास, किशम, लार्ज, यज़द, दाराब और चगदग धमाकों से लरस उठे। जजीरा लार्क में मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर का कंट्रोल टावर तबाह। सूबा हॉर्मुज़गान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान, मुतादिद पुल और टनल्स तबाह हो गए। शाहिद मरजाई टनल और दौरखान शाह पुल तबाह होने से बंदर अब्बास, सेरजान और मीनार रोड्स पर ट्रैफिक मअतल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील और 1 को नाकारा बनाया गया। ईरान का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल, खत्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बना रहा। सऊदी अरब, उर्दन, कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले, फौजी तंसीबात, कैंपों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। बिजली और समंदरी पानी साफ करने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा। कुवैती हुकाम के मुताबिक कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ईरानी हमलों में मुतादिद कुवैती एहलकार ज़ख्मी हो गए। ईरान ने बहरीन में बैलिस्टिक मिसाइलों से अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया। पाकिस्तानी इनकलाब का बहरीन के मरकजी मसूई जहानत सेंटर को तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तानी इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ सबूत करने की कोशिश करने वाले 4 बहरी जहाज़ रोकने का दावा। कहा, ईरानी मिसाइल फायर किए जाने पर अमरीकी जहाज़ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तानी इनकलाब का अपनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज़ धमाके से फट गए। तेल बरदार जहाज़ बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। ईरानी सरजमीन पर कब्जे की अमरीकी कोशिश के भयानक नताइज होंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि अमरीकी हमले जारी हैं तो जंग का रुख बदल सकता है। चंद रोज़ मजीद हमले हुए तो जारहाना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ईरान इस वक्त दिफाई हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। कशीदगी मजीद बढ़ी तो जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर लेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका ने गुज़श्ता मुआहिदे को भी तोड़ा। इस बार फिर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। आबने हॉर्मुज़ का इख्तियार याददाश्त के तहत ईरान के पास है। अमरीका को चाहिए कि फसाद की वजह बनने वाले इसराइल को काबू करे, तब ही खित्ते में अमन मुमकिन है। ईरान ने सूबा हॉर्मुज़गान में अमरीकी हमलों में जाँ बहक 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शुहदा में 4 ख़वातीन और 2 माज़ूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। बंदर खमीर में अमरीकी हमले में जाँ बहक 3 शहरियों की तस्वीर भी जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक अमरीकी हमले के वक्त तीनों शहरी बंदर खमीर पुल से गुजर रहे थे। अमरीकी हमलों में जाँ बहक अफराद का खून रायगा नहीं जाएगा। खरी सांस तक मुल्क का दिफा किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपये 44 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक अगले 3 दिन के लिए हो गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना करने का फैसला। ओगरा हर रोज रात को वेबसाइट पर रेट जारी करेगी। कीमतों का तयन हुकूमत से पूछे बगैर किया जाएगा। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक का ऐलान। बोले, पेट्रोल और डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। कीमतों के तयन और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए काबीना ने ओगरा को जिम्मेदारी दी है। सारे निज़ाम में शफाफियत लाई जाएगी। अवाम भी समझ सकेंगे कि कीमत कैसे तय पाई है। कीमतों में कमी का फायदा अवाम को फौरी तौर पर दिया जाएगा।
अली परवेज मजीद बोले, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेशन की तरफ ले जा रही है। किसी किस्म का इजाफी बोझ अवाम पर नहीं डाला गया। पेट्रोल की नाजायज मुनाफाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म की दूरअंदेशी और बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान में एक दिन भी तेल की किल्लत नहीं हुई। आज भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का 1.5 से 2 माह का जखीरा मौजूद है। अगर एंडी बर्नहम बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब, पीर को बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म के स्टॉमर पीर को शाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। 403 में से 379 अरकान ने एंडी बर्नहम की हिमायत की। एंडी बर्नहम का बरतानिया को नई राह पर ले जाने और आलमी सतह पर वक़ार दोबारा बहाल करने का अज़्म, महंगाई पर कंट्रोल और NHA में मरीजों के इंतजार का वक्त कम करना मिशन करार दिया। लेबर पार्टी को नई बुलंदियों पर ले जाने का वादा भी किया। बोले, इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। वादा करते हैं माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर बनकर दिखाएंगे। अभी तक नई काबीना का कोई हतमी फैसला नहीं किया। नई काबीना में तमाम धड़ों की नुमाइंदगी होगी। एंडी बर्नहम ने लेबर पार्टी को शानदार कामयाबी दिलाने पर केयर स्टार्मर को खिराज तहसीन भी पेश किया। इसराइल ने अमेरिका को ऐसी जंग में धकेल दिया है जिससे वापसी नामुमकिन और जीतना मुश्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी अवाम को बैरूनी असर और रसूख से खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल तनकीद करने वालों को खामोश कराने के लिए अमेरिकी टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन आएगा ये सब बेनकाब होगा। मजीद बोले, बुनियादी ढांचे पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी हैं। पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर अमेरिका जंगी जुराइम का मुर्तकिब हुआ। पासदारान इनकलाब के कमांडर माजिद मूसवी बोले, तेहरान से जुनूब तक पूरा ईरान एक दिफाई बहाज है। ईरानी फौज की कार्रवाइयां अब हुर्मुज़ में हालात मामूल पर आने तक जारी रहेंगी। ईरानी पीछे हटने वाले या भागने वाले नहीं, वो कहीं ज्यादा संगीन दुश्मनों को शिकस्त दे चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक अफसर माइकल शेवर का कहना है, हम ऐसी अमेरिकी हुकूमत को देख रहे हैं जो मामूल की लाइल्मी से बढ़कर जहालत का मुजाहरा कर रही है। लगता है किसी ने तारीख नहीं पढ़ी। अगर लोग तारीख जानते तो उन्हें मालूम होता कि ईरानी मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। यमनी साहिल के करीब खलीज अदन में बहरी जहाज पर मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। रॉयटर्स ने मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बताया कि हाईजैक होने वाले बहरी जहाज आसाना केमिकल बरदार जहाज है। जहाज की मंजिल सोमालिया की बंदरगाह बोसासू थी। सदर ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। FBI और नेशनल इंटेलिजेंस को मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने मुबैना तौर पर 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डाटा हासिल किया। चीन चाहता था कि वो 2020 का इलेक्शन हार जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी इंतखाबी निज़ाम कमजोर है और उसे हैक किया जा सकता है। रूस, ईरान, शिमाली कोरिया भी इंतखाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। उधर चीन ने अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमेरिका अपनी अंदरूनी सियासत के लिए चीन को निशाना बनाना बंद करे। उधर आपने हुर्मुज़ से मुतालिक नया खदशा पैदा हो गया। माहिरीन के मुताबिक अगर ज़ेरे समंदर केबल को जंग का हिस्सा बनाया गया तो दुनिया भर का 30% डेटा ट्रैफिक मुअत्तल हो जाएगा, जो डिजिटल दुनिया, मसनूई ज़हानत, बैंककारी समेत IT सेक्टर को शदीद मुतासिर कर देगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 1.40% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई 13% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 27 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर की कीमत में सबसे ज़्यादा 23% इजाफा हुआ। ब्रॉयलर मुर्गी का कीमत 15%, LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 12% और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5% तक इजाफा हुआ। लहसुन, अंडे, प्याज, आलू और चाय की पत्ती भी रवा हफ्ते महंगी हुई।
अमेरिकी नायब सदर ने जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर माली फवायद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जेडी वेंस का कहना है कि दोनों मुशीर सदर की टीम के इंतहाई काबिल एतमाद अरकान हैं। ईरान की जानिब से मुबैना शिकायती खत भेजने की खबरों की भी तरदीद कर दी। युगांडा में स्कूल बस को खौफनाक हादसा, 20 बच्चों समेत 21 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक किंग डेविड जूनियर स्कूल की बस सिपी फॉल ट्रिप से वापसी पर बड़े पत्थर से टकरा गई।